हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैशाली है। इस चैनल का नाम है ट्रिक्स बाय केमिस्ट्री ग्रो। आज इस वीडियो में क्लास 12th के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज। प्रीवियस वीडियो में बच्चों मैंने आप लोगों के लिए मैकेनिज्म ऐड किए थे, जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हैं। प्लीज़ गो थ्रू दैट मैकेनिज्म। नाउ इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज, कि इतना तो आप कर लें तो मिनिमम मार्क्स आ जाएंगे आराम से 40 आउट ऑफ 70। तो सबसे पहले हम बात करें इनिशियली सॉल्यूशंस की। सोल्यूशन में कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। देखिए, सोल्यूशन में सबसे पहली बात, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है तो न्यूमेरिकल एक आएगा ही आएगा। अब न्यूमेरिकल कौन से टॉपिक्स से आएंगे। न्यूमेरिकल की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू भी हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हैं। तो एक तो आपका जो न्यूमेरिकल आता है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे बेस्ड आता है, जैसे मोलैरिटी मोलैलिटी पे आ गया, मोल फ्रैक्शन पे आ गया। तो गो विद द फॉर्मूला, लर्न द फॉर्मूला, यू कैन ईजिली अप्लाई दोज फॉर्मूला टू द गिवन वैल्यूज़ एंड यू विल गेट द आंसर। दूसरा क्वेश्चन जो आता है न्यूमेरिकल, वो आपका आ सकता है यहाँ पे राउल्ट्स लॉ पे बेस्ड। एंड द थर्ड वन आपके पास जो है वो आपका आ सकता है हेनरीज लॉ पे। हेनरीज लॉ पे ध्यान रखो बच्चों, 3 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में, इंटेक्स और बैक में लाके, तो वो जरूर कर लें, गो थ्रू कर लें। देन वी आर हैविंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। बच्चों चांसेस है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर है ना आपका, उसको इंक्लूड करके ही आएगा, चाहे डायरेक्टली गिवन हो चाहे नहीं गिवन हो। तो आप वेंट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट वी आर हैविंग थ्योरी में क्या क्या करें। व्हेन वी टॉक अबाउट थ्योरी, तो राउल्ट्स लॉ की थ्योरी आप कर लें, हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस पे थोड़ा सा फोकस करें। उसके बाद आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ जो बार बार सैम्पल पेपर्स में आ रहा है, एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स को गो थ्रू करें। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर इज़ अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पहले मैं न्यूमेरिकल की बात करूँगी क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल आपका आता है फेराडेज लॉ पे बेस्ड। व्हेन वी टॉक अबाउट फेराडेज लॉ, तो यहाँ पे आपके फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ का एक सिंपल जो फॉर्मूला है, सिंगल फॉर्मूला, वो अप्लाई करके आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फेराडेज लॉ पे एक हो गया। सेकंड आपका नर्नेस्ट इक्वेशन पे बेस्ड। थर्ड आपकी कोलराउश लॉ पे। एंड फोर्थ आपका जो न्यूमेरिकल है वो कंडक्टिविटी फॉर्मूले पे बेस्ड हो सकता है, ठीक है। एंड अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में बच्चों आपको क्या क्या करना है, तो थ्योरी में आपको कुछ बहुत बेसिक चीज़ें करनी है, लाइक कंडक्टिविटी वाले पॉइंट्स करने हैं। जैसे कंडक्टिविटी में आपको ग्राफ स्पेसिफिक और मोलर कंडक्टिविटी कंपेयर करने को दी हुई है। गिब्स एनर्जी एंड ईएमएफ पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, रिलेशन पूछा जा सकता है। देन यू मे हैव क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिएक्शंस ऑफ सेल, बैटरी एंड एनी इंपॉर्टेंट रिमार्क अबाउट दैट। लाइक ड्राई सेल है, वो अपने आप पड़े पड़े डेड हो जाता है। मर्करी सेल थ्रू आउट इट्स लाइफ कांस्टेंट पोटेंशियल देता है। तो कुछ ऐसे चीज़ें जो डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट विल मूव टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज काइनेटिक्स। व्हेन वी टॉक अबाउट काइनेटिक्स, पहले हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल यहाँ पे एक आ सकता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन पे, कि आपको एक पूरी रिएक्शन दे दी और आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन में किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन निकालें। सेकेंड आपसे दिया जा सकता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल। तो इसका फॉर्मूला लर्न कर लें डायरेक्टली, सिर्फ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर ही आपके कोर्स में। देन थर्ड आपका इनिशियल रेट मेथड पे क्वेश्चन आता है। इनिशियल रेट मेथड, जैसे आपको बता दिया कि आपके पास ए की रिएक्शन डबल की तो रेट 4 टाइम्स हो गई, बी की रिएक्शन डबल करने से रेट में कोई चेंज नहीं हुआ, ऑर्डर फाइंड आउट कीजिए। या आपको एक पूरा डेटा दे दिया और आपको उसके बेसिस पे ब्लैंक्स को फिल करना है। इनिशियल रेट मेथड से ऑर्डर फाइंड आउट करने को या रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने को पूछी जा सकती है। एंड फोर्थ अनदर इम्पॉर्टेंट जो पिछले 3-4 सालों से लगातार बोर्ड में आ रही है, दैट इज़ रिएक्शन फॉर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एक्टिवेशन एनर्जी।
जो आरएनएस इक्वेशन है उस पर बेस्ड लॉग K2/K1 वाला जो फॉर्मूला है विद रिस्पेक्ट टू रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। तो ये 4 न्यूमेरिकल्स हैं। अब बात आती है थ्योरी। तो इसमें थ्योरी में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। राइट स्टेटमेंट पूछ ली, डेफिनेशंस पूछ ली, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लिए, देन एवरेज इंस्टेंटेनियस पूछ लिया। ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी बहुत कॉमन आता है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफ्रेंशिएट या वन वर्ड में ऑब्जेक्टिव में। यूनिट पूछी जा सकती है के की। इंटीग्रेशन के डेरिवेशंस को आपको एक बार करना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। एंड लास्ट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में क्वेश्चंस। तो यहाँ बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ घुमा फिरा के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। तो ये बच्चों हुई फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक के लिए सो फॉर इनऑर्गेनिक अगर हम बात करें तो हमारे पास एक आता है सबसे पहले 4th चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। सो जब हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जाते हैं तो क्योंकि अब यहाँ न्यूमेरिकल्स तो है नहीं, न्यूमेरिकल तो सिर्फ फर्स्ट 3 चैप्टर में थे, तो डी एंड एफ में क्या ध्यान रखना है, डी एंड एफ में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रॉपर्टीज़ पे। जो 10 प्रॉपर्टीज़ है ना, उनके रीजंस आपको लर्न करने हैं। वो जो 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, 10 प्रॉपर्टीज़ कौन सी, मेटेलिक करेक्टर, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियाई, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनिक रेडियाई, कलर, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, अलाय फॉर्मेशन, ये सब क्यों होता है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो ये जो 10 प्रॉपर्टीज़ है, इन सब का रीज़न आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या पूछी जा सकती है, सेकेंड चीज़ आपसे पूछी जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको 2-3 आयंस दे दिए और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चन आता है। थर्ड क्या आता है, थर्ड आपके पास ये 2 जो कंपाउंड्स हैं ये तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, इनकी प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वही रिएक्शंस, देन इनके पीएच पे क्या चेंज होगा, स्पेशली K2Cr2O7 का जो बेसिक मीडियम बढ़ाने से क्रोमेट बन जाएगा, एसिड ऐड करने से वापस से डाइक्रोमेट बन जाएगा। सो दे शो कलर। देन अनदर थिंग इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, डेफिनेशन, एंड उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो, ठीक है। देन वी आर हैविंग डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, मीन्स 4f एंड 5f ऑर्बिटल्स के बीच में कॉन्फ़िगरेशंस एंड डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, ये सब पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन जो घुमा फिरा के थोड़ा सा रीज़न बेस्ड में आ सकता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट पे, या जैसे हम कहें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ पे बेस्ड। तो इस पर आप कुछ गिने चुने क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो व्हेन वी गो विथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्या क्या चीज़ें करनी है यहाँ पे, एक सिंपल चीज़ आपको आयुपैक नॉमेनक्लेचर करना ही करना है। दूसरा आपको आइसोमेरिज्म को एक बार गो थ्रू करना है, स्पेशली स्ट्रक्चरल को, स्ट्रक्चरल के चारों टाइप्स, आयनाइजेशन, लिंकेज, हाइड्रेट एंड कोऑर्डिनेशन, ऑल 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल। देन व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास पोस्टुलेट्स आएंगे थ्योरीज के, वर्नर्स थ्योरी, ये ऑब्जेक्टिव में पूछने के चांसेस हैं। फिर क्या बचा, फिर हमारे पास है वीबीटी, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। आपको कोई कंपाउंड दे दिया, उसका हाइब्रिड स्टेट, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और उसकी शेप, ये तीनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं। देन CFT में अबाउट DD ट्रांजिशन आपसे पूछा जा सकता है, एंड कुछ कॉमन डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। एक चीज़ जो बहुत कॉमनली आ रही है सैम्पल पेपर्स में, बार बार रिपीट हो रही है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये एक एप्लीकेशन का एक पैराग्राफ दिया हुआ है NCERT में, बच्चों गो थ्रू करें उसे, क्योंकि इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑब्जेक्टिव में बार बार रिपीट हो रही है। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत प्लानिंग के साथ इसको करना है।
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं चारों चैप्टर्स को एक बार के लिए इंक्लूड करूं, क्या क्या करना है इसमें, एक आपको करना है मैकेनिज़्म। और बच्चों मैकेनिज़्म की वीडियो मैंने अभी रिसेंटली डाली है, प्लीज़ गो थ्रू इट। इसके चांसेस हैं 2 मार्क्स से 3 नंबर आने के। उसके बाद आते हैं केमिकल डिस्टिंग्विश टेस्ट। केमिकल डिस्टिंग्विश टेस्ट की वीडियो का लिंक मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। 2 मार्क्स के केमिकल डिस्टिंग्विश टेस्ट। फिर आता है नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शन बच्चों डायरेक्टली क्वेश्चन आए चांसेस कम है। नेम रिएक्शन में भी आपको कंप्लीट द रिएक्शन किसी नेम रिएक्शन पे बेस दी जा सकती है और ये होगी आपकी 3 मार्क्स की। नेक्स्ट आता है हमारा नॉमेनक्लेचर बेस्ड क्वेश्चन। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए नॉमेनक्लेचर के, इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए, ये 1 नंबर का हो सकता है। देन यू हैव वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम के लिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर इसी में वीडियो में लिंक शेयर कर देती हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस कर लें। सो ये रिएक्शन बेस्ड होती हैं। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब ये है जैसे आपको दे दिया ए कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस शोज दिस एंड इट रिएक्ट विद दिस टू फॉर्म बी एंड दिस वन, तो आइडेंटिफाई ABCD, इस तरह से कंपाउंड दिए जा सकते हैं। तो 3 से 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स पे क्वेश्चंस आते हैं, तो 3 नंबर के कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस आते हैं। देन वी आर हैविंग कंप्लीट द रिएक्शन। कंप्लीट द रिएक्शन में या तो बहुत कॉमन रिएक्शंस आती हैं NCERT की या फिर नेम रिएक्शंस में से आ जाती हैं, ये भी 2 नंबर का पूछा जाता है। देन वी आर हैविंग रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। तो रीजन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको कंटेंट पूरा पता होना चाहिए। अराउंड 5 to 6 मार्क्स के आते हैं। ये 2 नंबर में भी आ सकते हैं, 5 नंबर में भी रिपीट हो सकते हैं। तो ये हमारा कुछ कॉमन चीज़ें। सो मैकेनिज्म कितने हैं इसकी अलग से वीडियो बनाई है, केमिकल डिस्टिंग टेस्ट की अलग से वीडियो बनाई हुई है, नेम रिएक्शंस की पूरी वीडियो बनाई हुई है, नॉमेनक्लेचर जितना आपने कॉमनली पढ़ा हुआ है वो काफ़ी है। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए मैं प्रैक्टिस शीट आपको दे दूँगी। कन्वर्जन्स जितनी NCERT में है काफ़ी हैं, उससे ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझ के करेंगे, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो कन्वर्जन कहीं से भी आया हो, स्ट्रेटेजी प्लान करके आप कन्वर्जन्स कर सकते हैं। देन कंप्लीट द रिएक्शन। Most of the reactions are from name reactions or from NCERT directly and then reason based. तो इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरे को इसमें इंक्लूड किया हुआ है। देन लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर, बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में बच्चों क्या करना है, बायोमॉलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। ये आपको सारी करनी है कि HI से रिएक्शन किया तो क्या बना, HCN से क्या बना, NH2OH से क्या बना, व्हाट डज इट प्रूव, ये सारी चीज़ें, ठीक है। देन उसके बाद इन जो डाइसेकेराइड्स हैं उनके मोनोमर्स पूछे जा सकते हैं। तो आपके कोर्स में 3 डाइसेकेराइड्स हैं, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। इनके मोनोमर्स पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा क्या आ सकता है, उसके अलावा आता है जैसे सुक्रोज पे आ गया, इनवर्ट शुगर क्यों है, नॉन रिड्यूसिंग क्यों है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। स्पेशली सुक्रोज पे रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर हम आते हैं प्रोटीन्स में। प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड बहुत कॉमनली पूछा जाता है, अमीनो एसिड्स के लिए पूछा जाता है, असेंशियल नॉन एसेंशियल के एक एक एग्जाम्पल। अमीनो एसिड्स में अल्फ़ा अमीनो एसिड्स, ज्वेटर आयन। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इन सब की बहुत कॉमनली डेफिनेशंस। देन अगर हम प्रोटीन में बात करें तो फिब्रस और ग्लोबुलर पे डिफरेंस। देन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में पूछा जाता है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सीधे विटामिन्स पे। तो विटामिन्स की बच्चों एक टेबल दी हुई है NCERT में, उसमें सोर्सेज, डेफिशिएंसी, डिजीज़, क्लासिफिकेशन, वो सब दिया हुआ है। वाटर सॉल्यूबल एंड ऑयल सॉल्यूबल या फैट सॉल्यूबल, तो ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड में बच्चों इनके पॉलीमर्स पूछे जा सकते हैं, सॉरी मोनोमर्स पूछे जा सकते हैं कि ये किन से बना है। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस पूछा जा सकता है। एंड DNA RNA, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। DNA एंड RNA ये आपसे पूछा जा सकता है। प्लीज़ गो थ्रू दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एटलीस्ट वंस
एंड स्ट्रेटजी क्या रहेगी बेटा, आज अब आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, तो अब आपको क्या करना है, एक दिन लास्ट का छोड़ना है जिसमें आपको रटने वाली सारी चीज़ें वापस रिवाइज करनी है। रटने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि किन किन चीज़ों को आपको रिवाइज करना है। सो आपके पास है नेम रिएक्शंस जो आपको लास्ट डे रिवाइज करनी होंगी। आपके पास है केमिकल डिस्टिंग्विश टेस्ट जो एक बार रिवाइज करने होंगे। आपको रिवाइज करने होंगे D&F ब्लॉक की रिएक्शंस, KMnO4 K2Cr2O7 की। देन आपको रिवाइज करने होंगे सेल और बैटरी की रिएक्शंस। देन आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना होगा सारे फॉर्मूले, तीनों चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले एंगेज हो रहे हैं वो सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो ये आपका, उसके बाद मैकेनिज्म को एक बार आपको रिवाइज करना है, खुद से लिख के करना है, क्योंकि ये फॉर श्योर है कि हाँ ये क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। तो आप इन सब के लिए एक दिन ज़रूर छोड़ें 26, और उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करें अपने एग्ज़ाम्स के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स। एंड अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।